नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 10th की बायोलॉजी की पहला लेक्चर है ये हमारा लाइफ प्रोसेस, और इसमें आप लोगों को हम अच्छे से समझाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा लाइफ प्रोसेस में कुछ स्टेप्स आते हैं, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि पहला टॉपिक आता है हम लोगों का न्यूट्रिएंट्स आता है। तो जो हमारा न्यूट्रिएंट्स आता है बेटा, तो पहले टॉपिक में हम न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है, क्या कैसे होता है, ये सारी प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। और इसके लिए देखो, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स होता है कहाँ कहाँ से हमको मिलता है। तो जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है बेटा, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये देखो, ये हमारा जो होता है ये मेजर सब्सटेंस होता है। मेजर सब्सटेंस का मतलब कि हमें इसकी हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, पर हमें इसके और कुछ होते हैं जो कि माइनर सब्सटेंस में, मतलब थोड़े अमाउंट में ही चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में चाहते हैं, और ये स्मॉल क्वांटिटी में। इसकी लार्ज क्वांटिटी होनी चाहिए और इसकी स्मॉल क्वांटिटी में हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो हम खाते हैं, ये जो पीते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, तो ये उनसे ये हमें प्राप्त होते हैं, और इन्हीं के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी जो मिलती है, इनको खाने के बाद एनर्जी जो मिलती है, जिससे कि हमारी ग्रोथ होती है, और हमारी टिश्यू अगर कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसको में रिकवरी में भी यहाँ से रिक्वायरमेंट होती है। तो वो इसके लिए ये एनर्जी की जरूरत होती है। तो बेटा आप लोग सबसे पहले समझ लो कि लार्ज अमाउंट में लार्ज सब्सटेंस हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और जो स्मॉल अमाउंट में हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को, वो विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम आपको सारी चीजें धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहो और अच्छे से सारी चीजों को समझो, और अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलना प्लीज। तो फिर चलते हैं। तो ये हमारा जो होता है, हम आज आपको डाइजेशन की स्टडी कराने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा डाइजेशन। तो ये हमारा आज डाइजेशन है, और हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा बातें आपको बताना चाहते हैं कि डाइजेशन, देखो बेटा, जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट कहां से होता है? डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा के साथ स्टार्च में। तो वहां से हमारे बक्कल कैविटी या माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर हम किस में आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में हमारा कौन कौन सा पार्ट आता है बेटा? जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में हमारा आ गया, माउथ से स्टार्ट करते हैं, फिर एसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, फिर ड्यूडिनम आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, फिर एनएस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल देते हैं। इसमें और भी कुछ मदद करते हैं, जिसमें कि लीवर आता है, बाइल जूस आते हैं, और पैनक्रियाज। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें महत्व होता है, इनको डाइजेस्ट करने में, एल्कलाइन बनाने में, इन सब को वो मेंटेन करके ले चलने में आगे इनको इन सब आर्गन का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप इस सारी चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो ये हमारा जो सबसे पहला पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? माउथ। और ये हमारा पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। इसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। और ये हमारा नेजल कैविटी होता है, यहाँ पे हमारी ये टंग पाई जाती है बेटा, ध्यान से देखना, ये टंग होती है। और टंग के बैक साइड में, टंग के जो फ्रंट साइड होता है वो फ्री होता है, लेकिन बैक साइड जो होता है वो फिक्स होता है। बैक साइड फिक्स होता है, और वो किस बोन से फिक्स होता है बेटा, हम ये आपको बताना चाहते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारा बैक साइड होता है, जो हमारा टंग का, वो किस पार्ट से अटैच्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं हायोइड बोन। यहाँ पर बेटा एक हायोइड बोन होती है इस रीजन पे, टंग के एकदम बैक साइड में। तो जो हायोइड बोन होती है बेटा, उससे अटैच होता है हमारा टंग। और जो फ्रंट में होती है, जो एकदम सामने होती है हमारा टंग, वो मूवेबल होती है। टंग क्या होता है बेटा? ये मसल्स बने होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं, और ये मूवेबल मसल्स होते हैं, ठीक है? लास्ट रीजन जो होता है बेटा उसका, वो हायोइड बोन से अटैच होता है, हायोइड बोन से वो अटैच होता है। उसके बाद फिर ये जितनी भी रीजन आप देख रहे हैं, ये इसे हम फायरिंग्स करते हैं बेटा।
25 के अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर की होती है और इसे हम क्या करते हैं, फेरिंक्स करते हैं। तो इस पूरे रीजन को हमने क्या कर दिया, फेरिंक्स कर दिया बेटा। अब देखो बेटा, जैसे कि ये हमारा टंग है, टंग के जस्ट ऊपर ये जो लेयर बनी हुई है, ये जो लाइनिंग दिख रही है आप लोगों को, इस लाइनिंग को हम क्या कहते हैं, इसमें 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो ये फ्रंट पार्ट होता है, यहाँ पे इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। इसे क्या कहते हैं बेटा, हार्ड पैलेट कहते हैं। अब इसके जस्ट बैक साइड, हार्ड पैलेट के जस्ट बैक साइड में यहां पे इस रीजन पे हमारा पाया जाता है सॉफ्ट पैलेट। इसे हम सॉफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं बेटा। अब ये हमारा हार्ड पैलेट हो गया, ये हमारा सॉफ्ट पैलेट हो गया, और इसके जस्ट फेरिंक्स रीजन में, जिसकी ओपनिंग ये फेरिंक्स रीजन में होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा पाया जाता है, जिसे यूवुला कहते हैं बेटा। इसे हम क्या नाम देते हैं, यूवुला नाम देते हैं। अब देखो इस यूवुला का फंक्शन क्या होता है, इस यूवुला का क्या काम होता है। जैसे कि आप फूड पार्टिकल को अपने माउथ के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जैसा ये माउथ के अंदर से जाते हुए फिर ये हमारे इसोफेगस या फिर फेरिंक्स रीजन पे आती है, तो वो फूड पार्टिकल जब यहाँ से, मान लो कि ये फूड पार्टिकल यहाँ से इंटर करते करते यहाँ पर आए, ये हमारे फूड पार्टिकल जो होते हैं वो इंटर करते करते यहाँ पे आए, फेरिंक्स रीजन पे आए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बैक फ्लो होके हमारे नेजल कैविटी में चले जाए फूड पार्टिकल, उसको वो प्रोटेक्ट करती है, उसको वो रोक के रखती है। ये जो पोर्स होती है ये यहाँ से इसको ऐसे रोक लेती है, जिससे कि फूड पार्टिकल हमारे नेजल कैविटी में नहीं आ पाए। और नेजल कैविटी में नहीं आएगा तो फिर बेटा वो कहाँ जाएगा, हमारे जहां पे इसोफेगस होता है, तो यहां से डायरेक्ट हमारा इसोफेगस में इंटर हो जाता है बेटा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो फूड पार्टिकल अप साइड में जाकर डाउन साइड में आता है, और अप साइड कौन नहीं जाने देता, यूवुला। यूवुला जो फ्लैटेंड होता है, मूवेबल पार्ट होता है, जो फूड पार्टिकल को नेजल कैविटी में इंटर करने नहीं देता, तो वो फूड पार्टिकल हमारा किस में आ जाते हैं बेटा, इसोफेगस में आ जाते हैं। तो इसका नाम हो गया इसोफेगस। बेटा बहुत ध्यान से समझना बातों को, इसे इसोफेगस करते हैं। और ये देखो यहाँ पे कुछ ये इसोफेगस होता है बेटा, तो फिर ये जो पार्ट होता है हम लोगों का फेरिंक्स वाला, ये पूरा पार्ट हमने आपको बताया कि फेरिंक्स का ये जो पार्ट होता है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है। तो इस रीजन पे क्या होता है, इस रीजन में हम फेरिंक्स, ये हमारा ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी कह देते हैं, बक्कल कैविटी यहाँ होता है, ओरल कैविटी ये है। तो ओरल कैविटी के जस्ट बैक साइड के इस पूरे स्पेस को हम क्या नाम दे देते हैं, ओरल फेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स कर देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स नाम दे देते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ इसके जस्ट अपर साइड में, इसके जस्ट अपर साइड में ये जो रीजन होता है, इसे हम लोग कह देते हैं नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स बोल देते हैं बेटा। नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा नाम पे ध्यान देना। ये सारे नाम अभी आप लोग अगर समझ ले रहे हो तो 11th में आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है, इसीलिए हम छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से देख के बता रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करना। तो ये यहाँ तक, जैसे कि जहां पे ये फेरिंक्स का ओवरऑल ये पूरा पार्ट फेरिंक्स का होता है, तो फेरिंक्स ये होती है, फेरिंक्स का पार्ट होता है, तो फेरिंक्स से अटैच्ड नेजल कैविटी है, इसलिए हमने इसको नेजोफेरिंक्स नाम दिया बेटा। उसके बाद फिर ये यूवुला होती है हमारा, इसको हम यूवुला कहते थे। यूवुला का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, मैंने आपको बता दिया कि फूड पार्टिकल को नेजल कैविटी में जाने से रोकती है। उसके जस्ट नीचे आते हैं तो ये ओरल कैविटी यूवुला होती है बेटा। तो यूवुला का क्या फंक्शन होता है कि फूड पार्टिकल को नेजल कैविटी में जाने से रोकती है। उसके जस्ट साइड बेटा आता है हमारा फेरिंक्स के, यहाँ पे जो होता है ओरल कैविटी होती है, तो ओरल कैविटी और फेरिंक्स जहाँ पे ओपन होती है, तो उन दोनों को मिला के ओरोफेरिंक्स नाम देते हैं। फिर ये हमारा फेरिंक्स तो होता ही है। अब इसे हम इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस के जस्ट बगल से बेटा यहाँ से एक और आता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, ट्रैकिया करते हैं। क्या करते हैं, ट्रैकिया करते हैं, जो ये हमारा ट्रैकिया होता है। अब ट्रैकिया क्या होता है बेटा, ट्रैकिया जो होता है ये लंग्स में एयर को ले जाता है, ये ट्रैकिया पाइप या फिर इसे हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ट्रैकिया होता है बेटा, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है ट्रैकिया में हमारे,
और ये स्ट्रक्चर क्या होता है ये बता रहे, ये रिंग कहते हैं इसको, ये रिंग कहते हैं। तो ये ट्रेकिया रिंग्स हो जाती है, सॉरी नीचे लिख दे रहे हैं, इसको हम रिंग कहते हैं बेटा। और रिंग की जो अमाउंट होती है, मतलब कि इसकी काउंटिंग कितनी होती है, कितने रिंग्स पाए जाते हैं हमारे ट्रेकिया में बेटा, हम ये आपको बताते हैं। तो ट्रेकिया में हमारी रिंग्स पाए जाते हैं 16 to 20 रिंग्स। किस शेप की होती है ये भी पूछता है, तो ये रिंग किस शेप की होती है, सी शेप की होती है, सी शेप की होती है बेटा, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये भी पूछ लेता है कि किस बोन की बनी होती है, हमारी कार्टिलेजिनस बोन की बनी होती है। ट्रेकिया हमारी किसकी बनी होती है, कार्टिलेजिनस बोन की बनी होती है। तो वो आप लोग सारे, ये किसकी बनी होती है, ये हमारी हो जाती है कार्टिलेजिनस बोन की बनी होती है बेटा। जो कार्टिलेजिनस बोन होती है बेटा थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल होती है, इस बात को देखना। और यहाँ पे ये चीजें आपकी पाई जाती है। तो ये हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, डाइजेशन पढ़ा रहे हैं तो हम आपको इस पे फोकस करते हैं। तो ये हमारा ईसोफेगस होता है। तो जहां पे ईसोफेगस जो होता है बेटा, तो ईसोफेगस में ये फूड पार्टिकल इंटर करते हैं, ठीक है। अब ईसोफेगस में जब फूड पार्टिकल इंटर करते हैं तो होता क्या है कि जैसे वो ईसोफेगस में फूड पार्टिकल इंटर किए तो फूड पार्टिकल डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाके नहीं रुकते। वो क्या होता है कि फूड ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का क्या मतलब हुआ बेटा, जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की एक बार यहाँ प्रेशर हुआ, फिर वो फूड पार्टिकल नीचे गया, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ, फिर ये, तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। फिर इसके थ्रू जो होता है यहाँ पे हमारा पाया जाता है बेटा स्टमक। थोड़ा इसको रफ कर दे रहे हैं, स्पेस नहीं था। तो यहां हमारा क्या पाया जाता है बेटा, स्टमक। ये हमारा स्टमक हो गया। तो ये हमारा स्टमक पाया जाता है। तो ये डायरेक्ट हमारे किस में आता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू किस में आ जाते हैं, हमारे स्टमक में आ जाते हैं। और जैसे ही स्टमक में आते हैं तो यहाँ पे एक स्पिनेक्टर लगा होता है, ठीक है बेटा। ये हमारा गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिनेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगियल स्पिनेक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि फॉल्स स्पिनेक्टर होता है। फॉल्स स्पिनेक्टर का क्या मतलब हुआ सर, समझ में नहीं है। फॉल्स स्पिनेक्टर का मतलब ये हुआ बेटा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमें वोमिटिंग होती है, और वोमिटिंग को कौन कंट्रोल करता है, हमारी ब्रेन में भी कौन, मेडुला कंट्रोल करता है बेटा। तो जब वोमिटिंग होती है तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे स्टमक से भी हमारे माउथ के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। तो कहने का मतलब कि इसका मेन फंक्शन, इस स्पिनेक्टर का मेन फंक्शन ये होना चाहिए कि जो भी फूड पार्टिकल आए वो स्टमक में इंटर करने के बाद फिर स्टमक से बैक फ्लो न होना चाहिए, स्टमक से बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। फिर भी इसके वजूद भी, इसके बाद भी ये बैक फ्लो हो जाता है। उसके मेन रीजन ये होता है बेटा कि ये स्पिनेक्टर फॉल्स होता है। स्पिनेक्टर फॉल्स होने के कारण ही कि ये डाउन साइड भी फूड पार्टिकल को जाने देता है और अप साइड भी फूड पार्टिकल को ये जाने देता है। इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, फॉल्स स्पिनेक्टर। अब यहाँ पे देखो ये एक स्पिनेक्टर और पाया जाता है बेटा, इसे हम ट्रू स्पिनेक्टर कहते हैं। सॉरी, इसे हम ट्रू स्पिनेक्टर कहते हैं। क्यों ट्रू स्पिनेक्टर कहते हैं बेटा, वो इसलिए ट्रू स्पिनेक्टर कहते हैं कि जो फूड पार्टिकल यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद ये आगे जाता है तो फिर कभी भी बैक नहीं आता फूड पार्टिकल, इसीलिए हमने इसको ट्रू स्पिनेक्टर का नाम दिया। क्या नाम दिया, ट्रू स्पिनेक्टर बोला। उसके बाद फिर ये देखो बेटा, अब हमने देखा कि हम फूड पार्टिकल को कहां तक ला दिए, स्टमक तक ला दिए। अब स्टमक को बेटा हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा, 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये हमारा होता है फंडस, इसे हम फंडस कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा फंडस होता है, ये हमारा ये वाला पार्ट कार्डियक होता है, ये कार्डियक होता है। और सबसे जो नीचेला वाला पार्ट होता है बेटा, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, पाइलोरिक। पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ये इसके बीच में हम यहाँ पे बॉडी भी बोल सकते हैं, बॉडी। तो वैसे एनसीईआरटी ने हमारी जो है वो 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया, बॉडी को नहीं बोला है बॉडी पार्ट, लेकिन आपको ये बात रखना पड़ेगा कि फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। तो हमने इस स्टमक को कितने पार्टों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। बातें क्लियर हो गई। अब इस स्टमक में कुछ ऐसे भी होती है, गैस्ट्रिक जूस भी होती है, उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि कौन कौन सी गैस्ट्रिक जूस पाई जाती है और उनका क्या क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले
आपको एक बात हम बता रहे हैं कि इसमें जो जो चीजें पाई जा रही हैं वो हम आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, यहाँ पे हमारे ढेर सारे सेल्स पाई जाती हैं। इस जो ये स्टमक की ये जो लेयर है, तो यहाँ पे ढेर सारी सेल्स पाई जाती है जो कि ये सारी चीजें HCl, पेप्सिन, रेनिन, ये सारी चीजों को सीक्रेट करती है। और उन सीक्रेशन से क्या होता है कि हमारे फूड पार्टिकल क्या होते हैं कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे HCl मैंने सिर्फ लिखा है, HCl लिखा है, और सारी चीजें तो हमने आपको वीडियो में बता दिया, बट यहाँ पे HCl क्यों लिखा है? क्योंकि ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक, हाईली एसिडिक होता है बेटा। और ये जैसे कुछ, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह हमारे स्टमक में आ जाते हैं, तो HCl उन पे अटैक करके उनको मार डालता है, तो जिससे कि हमें अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से HCl हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर अगर ये HCl एसिडिक होता तो हमारे क्या करते हैं कि स्टमक वॉल को भी वो जला देगा। हाँ बेटा, लेकिन वहां पर एक और चीज निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं कि म्यूकस म्यूकस के नाम से जानते हैं। तो ये जो म्यूकस होता है बेटा, ये क्या करता है कि HCl की जो एसिडिक पार्ट होता है, HCl जो एसिड निकलता है उसको वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये इतनी बातें इसमें यहां तक होती है। तो फिर बेटा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फूड पार्टिकल हमारा आ गया यहां तक, समझ लो आ गया। जब हमारा फूड पार्टिकल यहां तक आ गया, ये देखो ये, तो हम बेटा इसको क्या नाम देते हैं, डिओडेनम। क्या कहते हैं बेटा, डिओडेनम। इसका नाम होता है हमारा डिओडेनम। तो डिओडेनम, ठीक है बेटा। तो ये डिओडेनम होता है। डिओडेनम शेप किस शेप का होता है? तो इसका शेप होता है बेटा सी शेप का होता है। सी शेप का होता है डिओडेनम। हमारा जो डिओडेनम होता है वो हमारा सी शेप का होता है। और यहीं पे बेटा हमारा पाया जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं। और पेनक्रियाज क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। और जस्ट यहीं पे हमारा पाया जाता है बेटा, ये हमारा पाया जाता है यहाँ पे लीवर पाया जाता है। अब लीवर से क्या होता है लीवर से क्या होता है कि ये देखो, ये हमारा लीवर पा गया। और इसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लेडर के नाम से जानते हैं। गॉल ब्लेडर में क्या, लीवर जो सीक्रेट करता है वो किसमें, बाइल जूस सीक्रेट करता है। और वो बाइल जूस जो होता है वो हमारे गॉल ब्लेडर में आके स्टोर होता है। यहाँ ये पूरा स्टोर होगा, यहाँ तक पूरा स्टोर होगा। तो यहाँ तक ये पूरा समझ लो क्या है आपका बाइल जूस, यहाँ तक पूरा ये सारी बाइल जूस यहाँ तक ये स्टोर होती है। तो ये गॉल ब्लेडर है, इसका नाम क्या है, गॉल ब्लेडर। तो इसे हम गॉल ब्लेडर कहते हैं। और ये हमारा होता है लीवर को भी बेटा हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान से देखिए, समझना। तो ये जो हमारा जो चीजें होती है, जब फूड पार्टिकल हमारा यहाँ से आगे बढ़ने लगती हैं, आगे जब ये चलती है डिओडेनम से आगे बढ़ने लगती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस यहाँ से सीक्रेट होके वो किसमें आ जाते हैं, हमारे डिओडेनम में आ जाते हैं। जिससे कि इस फूड पार्टिकल को वो क्या कर देते हैं, एल्कलाइन कर देते हैं। फूड पार्टिकल यहाँ पे एसिडिक था, HCl था, इससे एसिडिक की वजह से यहाँ पे क्या मतलब कि स्टमक की वॉल को वो डैमेज कर सकता था, इसलिए म्यूकस ने यहाँ इसको थोड़ा सा एल्कलाइन किया। उसके बाद फूड पार्टिकल फिर यहाँ से यहाँ आए, तो पेनक्रियाटिक एंड बाइल जूस, यहाँ से गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर रहती थी, वो दोनों निकल के इसको क्या कर दिए, एल्कलाइन कर दिए। जब बेटा यहाँ पे एल्कलाइन कर दिए, तो ये हमारा क्या था, डिओडेनम था। डिओडेनम के बाद फिर क्या होता है बेटा कि ये हमारा इस रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है। यहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है। ये हमारा तो बेटा हमने ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बना लिया। तो इसको हमने बोला है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया बेटा। और ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हमने क्या बोल दिया, लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन बोल दिया बेटा। अब देखो बेटा, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम आपको इसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन बता रहे हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सर वो कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा हम आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बेटा ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट आते हैं बेटा, इस पे भी फोकस करो। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से, ये मैं बता रहा हूँ आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला तो हमने आपको बता दिया ये डियोडिनम, ये हमारा डियोडिनम। तो पहला पार्ट ये होता है, तो इसे हम कह देते हैं डियोडेनम, ये डियोडेनम हो गया। दूसरा हमारा होता है जेजुनम, जेजुनम। और लास्ट हमारा होता है इलियम, इलियम। ये हमने 3 पार्ट लिखे। और इन तीनों में डियोडिनम, जेजुनम, इलियम में पहला क्वेश्चन ये बन सकता है बेटा कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो जो ये हमारे तीनों पार्ट होते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जेजुनम, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्लास होता है जेजुनम में। और यहाँ पे जेजुनम हमारा इस रीजन पे पाया जाएगा, क्या यहाँ पाया जाएगा हमारा जेजुनम। और ये फिर यहाँ पे हमारा पाया जाएगा कहीं यहाँ पे इस रीजन पे इलियम, इलियम हो गया बेटा। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आपका फिनिश हो गया। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पाया जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है सर, सम अमाउंट में वाटर एंड ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीजें छोटी मात्रा में वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। और ज्यादातर पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इतनी बात इतनी। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारा होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऐसे ही अपेंडिक्स। ये हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और ये हमारी बॉडी में वेस्टिजियल होती है। इसका यूज बहुत पहले होता था बट अब नहीं होती, इसलिए हम इसको वेस्टिजियल पार्ट कहते हैं अपनी बॉडी में, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। और ये जो हमारा पार्ट होता है बेटा, इसे हम सीकम कहते हैं, इसे हम सीकम कहते हैं। ये हमारा ये देखो बेटा, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखो सबसे पहले ये हमारा सीकम हो गया बेटा, ये ट्रांसफर्स, ये असेंडिंग पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का, असेंडिंग पार्ट, ट्रांसफर पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट। बात क्लियर हो गई। ये हमारा कितना पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो